इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7 और रॉटन टोमेटोज पे ये 92% फ्रेश है। मूवी के स्टार्ट में कुछ गुंडों ने एक आदमी को बांधा हुआ था। एक गुंडा फोन पर उस आदमी से बात कर रहा था जिसने उसे पकड़ने का ऑर्डर दिया था। फोन वाला आदमी कहता है कि वो आदमी बहुत कीमती है। गुंडा कहता है वो फिक्र ना करे, उन्होंने बहुत अच्छे से उसे बांध दिया है। फोन वाला आदमी कहता है वो जल्दी वहाँ आ रहा है। वो आदमी खुद को आजाद करके एक गुंडे को मार डालता है। फिर वो एक वेंच से उन दोनों आदमियों को भी जान से मार डालता है। फोन वाला आदमी जिसका नाम चो है अपने आदमियों के साथ वहाँ आता है। लाशें देखकर वो आदमी वहाँ से भागने वाला था। शटर अचानक से बंद होता है जिससे उसके एक आदमी का गला कट जाता है। चो डर के मारे अंधेरे में फायरिंग करने लगता है। बदले में वो आदमी भी उन पर फायरिंग करता है। चो का दूसरा आदमी भी मर जाता है। वो आदमी उसका हाथ जख्मी करता है। वो आदमी अंधेरे से बाहर आता है। वो चो को अपना दोस्त कहता है। चो ने उस आदमी के पैसे देने थे। वो कहता है वो जल्दी उसके पैसे लौटा देगा। वो आदमी कहता है वो उसका दोस्त है, भला दोस्तों में पैसों की बातें कब से होने लगी। ये कह के वो उसकी टांग पर शूट करता है। वो आदमी स्क्रू ड्राइवर लेके आता है। ये है नोबलमैन। वो नोबलमैन से अपनी जान की भीख मांगता है। वो कहता है वो उसे डबल पैसे वापस करेगा। नोबलमैन स्क्रू ड्राइवर से उसे मार डालता है। नेक्स्ट सीन में बॉक्सिंग मैच दिखाया जाता है। बहुत सारे लोगों ने बेट लगाई थी। ये मैच नोबलमैन भी देख रहा था। मार्को ये मैच जीत जाता है। मैच के बाद उसका बॉस उसे पैसे देता है। मार्को उससे और पैसे लेता है। वो कहता है उसने वादा किया था कि इस मैच के बाद से वो उसे ज्यादा पैसे देगा। मार्को अपने घर जाता है। वो अपनी बीमार माँ की सांसें चेक करता है। उसकी माँ बहुत बीमार है जिसकी सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो छोटे मोटे क्राइम्स भी करता है। मार्को अपनी माँ के साथ फिलीपींस में रहता है। वो कोपिनो है यानी हाफ कोरियन हाफ फिलिपिनो। इसकी माँ फिलिपिनो है जबकि इसका बाप कोरियन जो बचपन में इन्हें छोड़कर जा चुका था। मार्को अभी भी अपने बाप को ढूंढ रहा है, इसीलिए वो एक कोपिनो सेंटर जाता है जिसे मिस्टर किम चलाते हैं। ये शेल्टर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से बंद हो गया है। मार्को मिस्टर किम से कहता है कि वो कोरिया में किसी को हायर करे उसके बाप को ढूंढने के लिए। इस काम के लिए वो मिस्टर किम को पैसे देता है। वो क्लब में जाता है। वो एक टीम पर बेट लगाता है। उसके पास एक आदमी आता है। वो आदमी पहले से मार्को को जानता है। एक शॉप को लूटने के लिए वो मार्को की मदद मांगता है। वो कहता है उसे सिर्फ ताला तोड़कर सिक्योरिटी को बिजी रखना है। मार्को कहता है वो इस बारे में सोचेगा। रात को उसे पता चलता है जिस टीम पर उसने बेट लगाई थी वो टीम हार गई है, जिससे उसके सारे पैसे डूब गए हैं। जुए में हारने के बाद वो उस आदमी को हाँ कर देता है। वो शॉप को लूटने जाते हैं। वो आदमी उसे एक गन देता है। मार्को शॉप का ताला खोलने की कोशिश करता है। एक आदमी उस पर हमला करता है। वहाँ पे पहले से बहुत सारे आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। उस आदमी ने बहाने से उसे यहाँ पिटवाने लाया है। मार्को उनसे लड़ता है। वो गन निकालता है लेकिन गन में गोलियां नहीं थी। इतने सारे लोगों से वो अकेला नहीं लड़ सकता। वो भागना शुरू करता है। भागते हुए वो एक गाड़ी से टकराता है। उसमें से एक कोरियन लड़की निकलती है। वो आदमी वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की कोरियन में बात करती है। उसे याद आता है कि वो फिलीपींस में है। वो इंग्लिश में बोलती है। मार्को उसे कोरियन में जवाब देता है। वो लड़की उसे हॉस्पिटल लेके आती है। उसके सारे टेस्ट होते हैं। हॉस्पिटल के बाहर वो लड़की उसे सॉरी बोलती है और उसे कुछ पैसे देती है। वो कहती है उसकी कोरियन बहुत अच्छी है, तो क्या वो एक कोपिनो है। मार्को को उसकी बिला वजह की फ्रैंकनेस बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम उसे बुलाते हैं। वो उसे उसके पैसे वापस करते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने बाप को ढूंढ नहीं पाया लेकिन उसके बाप ने उसे ढूंढ लिया है, यानी वो उसे भूला नहीं है। मार्को का बाप उससे मिलने यहाँ नहीं बल्कि वो उससे मिलने कोरिया जाएगा। मिस्टर किम गिफ्ट के तौर पर उसे अपना फोन कार्ड देते हैं जो वो कोरिया में यूज कर सकता है। मार्को के घर के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है। हम वहाँ नोबलमैन को भी देखते हैं जो उस गाड़ी पे नजर रख रहा था। मार्को से मिलने उसके बाप का लॉयर आया है। वो उसे अपना कार्ड देता है। वो बताता है कि उसका बाप बहुत बीमार है इसलिए वो यहाँ आ नहीं सका। वो मार्को को उसका पासपोर्ट और वीजा देते हैं। लॉयर कहता है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से जाना होगा। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि मार्को का बाप काफी अमीर आदमी है। वो अपने साथ एक केयर टेकर को भी लेके आया था जो मार्को के यहाँ ना होने पर उसके माँ का ख्याल रखेगी, इसलिए उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डायरेक्टर हान को लॉयर की कॉल आती है। डायरेक्टर हान मार्को का सुतेला बड़ा भाई है। लॉयर कहता है वो जल्दी मार्को को कोरिया लेकर आ रहे हैं। डायरेक्टर हान कहता है कि उसे एयरपोर्ट से सीधा यहाँ लाया जाए। हम मार्को के बाप को देखते हैं जो वाकई में काफी बीमार है। डायरेक्टर हान कहता है कि जिस बेटे को उसने सबसे ज्यादा मिस किया वो बेटा यहाँ आने वाला है, बस उन्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मार्को प्लेन की बिजनेस क्लास में था। उस प्लेन में नोबलमैन भी था। अच्छा मौका देखकर वो मार्को से बात करता है। वो उससे कोरिया के बारे में बातें करता है। वो उसे बताता है कि कोरियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं। वो कहता है उन्हें कोपिनोस बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनकर मार्को को गुस्सा आता है। मार्को उससे पूछता है वो कौन है। वो कहता है वो उसका दोस्त है। एयर होस्टेस नोबलमैन को वापस अपनी सीट पे जाने का कहती है। जाने से पहले वो उसे कहता है कि क्या उसे ये बात अजीब नहीं लग रही कि अचानक उसका बाप उसे क्यों बुला रहा है। वो उसे अपना दिमाग इस्तेमाल करने का कहता है। नोबलमैन कहता है
कि अगर उसे नहीं पता वो कोरिया क्यों जा रहा है तो कोई बात नहीं, वो उसे बता रहा है। वो उसके कान में कुछ कह के वहाँ से चला जाता है। ये कोरिया पहुँच जाए थे। युंजू फोन पे लॉयर से बात करती है। वो कहती है कि उसने अपना मिशन पूरा किया, उसने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो मार्को को पिटवाने लाया था उसे किसी ने मार दिया है, और केयर टेकर जो उसकी माँ का ख्याल रखने वाली थी उसे भी किसी ने मार दिया है। मार्को की माँ भी वहाँ से गायब थी। गायोंग मार्को को देखती है, उसके पास उसकी तस्वीरें भी थी। युंजू कहती है अब उसे क्या करना चाहिए। गायोंग कहती है उसे जो ऑर्डर दिया जाए बस वो उसे फॉलो करे। उसने युंजू से एक बॉक्स मंगवाया था। युंजू उसे बॉक्स देती है। मार्को लोग एयरपोर्ट से जाते हैं। नोबलमैन अब भी उन पर नजर रख रहा था। डायरेक्टर हान के पास 2 आदमियों को पकड़ कर लाया जाता है। डायरेक्टर हान की कंपनी के खिलाफ किसी ने करप्शन के इल्जाम लगाए थे। कंपनी में करप्शन करने वाले और इस न्यूज को फैलाने वाले यही 2 आदमी हैं। डायरेक्टर हान एक आदमी को मार डालता है, दूसरा आदमी अपनी गलती की माफी मांगता है। डायरेक्टर हान उसे भागने का कहता है, अगर वो उसकी गोली से बच गया तो वो यहाँ से जा सकता है। वो भागने ही लगता है कि डायरेक्टर हान उसे शूट कर देता है। उसके आदमी लाशों को उठाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स की टीम आती है। डायरेक्टर हान कहता है कि इस बार उसे डिसअपॉइंट ना किया जाए। वो न जाने का कहता है। ड्राइवर मार्को के साथ बदतमीजी से बात करता है। लॉयर उसे अपना मुंह बंद रखने का कहता है। उनकी गाड़ी के पास एक और गाड़ी आती है, वो है नोबलमैन। नोबलमैन गन निकालता है, वो उन्हें शूट करता है जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। नोबलमैन बाकी बचे हुए लोगों को मार डालता है। डायरेक्टर हान को कॉल आती है, किसी ने मार्को के बदले बहुत सारे पैसों की डिमांड की है। जाहिर है वो आदमी नोबलमैन है। मार्को को होश आता है, सब मर चुके थे। उसके सामने नोबलमैन खड़ा था। उसके हाथ में गन देखकर मार्को डर जाता है। नोबलमैन कहता है उसे डरने की जरूरत नहीं। मार्को कहता है वो कौन है। वो कहता है उसने पहले भी बताया था वो उसका दोस्त है और लोगों को मारना उसका काम। मार्को कहता है वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। नोबलमैन कहता है मरने से पहले उसे पता चल जाएगा। उसने पहले ही बताया था वो कोरिया मरने आया है। यही बात उसने मार्को के कान में कही थी। मार्को उसे गाली देकर भागता है। वो उसे शूट करता है। मार्को बच जाता है। नोबलमैन कहता है इसकी कोरियन अच्छी है। मार्को जंगल में भागते हुए रोड पर आता है। नोबलमैन गाड़ी लेकर आ गया था। वो उसे चेस करता है। इस चीज को वो काफी इंजॉय करता है। वो उससे भागते हुए ब्रिज पर आता है। कोई रास्ता ना पाके वो ब्रिज से नीचे कूदता है। मार्को ट्रक से टकराने वाला था। नोबलमैन भी वहाँ से जंप करता है। ट्रक ड्राइवर मार्को पे गुस्सा करता है। मार्को डर के मारे भागता है। नोबलमैन ट्रक ड्राइवर को पीटता है। वो मार्को के पीछे भागता है। इन दोनों की भागम दौड़ी के दौरान बारिश होने लगती है। नोबलमैन को बारिश में भीगना पसंद नहीं। मार्को वहाँ से भाग जाता है। जबकि नोबलमैन टनल में रुकता है। उसे खांसी होने लगती है। वो अपने बालों को सेट करता है। विसल करता हुआ वो टनल में जाता है। डायरेक्टर हान डॉक्टर्स को तैयार रहने का कहता है। वो मार्को को गाली देकर कहता है कि वो खुद उसे लाएगा। मार्को मिस्टर किम का दिया हुआ कार्ड यूज करके लॉयर को कॉल करता है। कॉल युंजू उठाती है। युंजू से वहीं रुकने का बोलती है। वो गाड़ी को घुमाती है। वो मिस्टर किम को कॉल करता है। वो कहता है कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इसी दौरान नोबलमैन वहाँ आ जाता है। नोबलमैन को देखकर बेचारा मार्को फिर से भागता है। भागते हुए वो एक पतली गली में आता है। नोबलमैन की कार फंस जाती है। वो गाड़ी से उतरकर उसका पीछा करता है। नोबलमैन कहता है उसका भागना फजूल है क्योंकि वो सुपर प्रोफेशनल है। वो अपने टारगेट को कभी मिस नहीं करता। मार्को गलियों से होकर भागता है जबकि नोबलमैन दीवारें फलांग कर छतों से होता हुआ मार्को को पकड़ने की कोशिश करता है। मार्को को लगता है कि उसने नोबलमैन को पीछे छोड़ दिया, लेकिन ये क्या, वो तो उसकी साथ वाली दीवार पे खड़ा है। मार्को भागने का ट्राई करता है लेकिन नोबलमैन उसका रास्ता रोक देता है। वो उसे गन दिखाकर कहता है कि वो उसके साथ कोऑपरेट करे। मार्को अपने हाथ ऊपर करता है। नोबलमैन कहता है उसे ऐसा पोज बनाने की जरूरत नहीं। मार्को उसे मुक्का मार कर भागता है। वहाँ युंजू आती है। मार्को उसके साथ बैठकर चला जाता है। नोबलमैन उन्हें जाता देखता है। वो अपनी कार में बैठता है। उसकी कार के साइड मिरर्स टूट जाते हैं जिसे देखकर उसे काफी दुख होता है। युंजू कहती है उसने कार्ड से उसे कॉल की थी। मार्को उससे नोबलमैन के बारे में पूछता है। युंजू उसे जवाब नहीं देती। वो कहती है क्या मार्को ने उसे पहचाना नहीं, ये वही लड़की है जिसकी कार के साथ मार्को का एक्सीडेंट हुआ था। मार्को उससे कहता है तुम सब हो कौन। वो कहती है मरने से पहले उसे पता चल जाएगा। उनके बिल्कुल सामने डायरेक्टर हान अपनी पूरी फौज लेकर मार्को को ढूंढने आया था। डायरेक्टर हान इन्हें रोड के ऑपोजिट साइड पे देख लेता है। वो उनका पीछा करने लगते हैं। युंजू बताती है कि ये उसका बड़ा भाई है, इसी ने मार्को को यहाँ लाने का ऑर्डर दिया था। डायरेक्टर हान युंजू को कॉल करके कहता है कि उसने मार्को को ढूंढ के डायरेक्टर हान के हवाले करना था। युंजू कहती है वो उससे कुछ ना पूछे, वो सिर्फ अपना काम कर रही है। अगर उसे कुछ पूछना है तो वो लॉयर से पूछे, यानी लॉयर किसी और से मिला हुआ था। डायरेक्टर हान कहता है वो उसे मार डालेगा। युंजू कहती है अगर वो उसे पकड़ सकता है तो जरूर। इनके दरमियान चेस चलता है। इस भागम
दौड़ी में नोबलमैन भी आता है। नोबलमैन डायरेक्टर हान की गाड़ियों से आगे निकल जाता है। वो उनकी गाड़ी के बिल्कुल साथ आ गया था। युंजू से आगे देखने का कहती है। वो ट्रक से टकराने वाला था। वो मरते मरते बचता है। नोबलमैन की सांस निकलने वाली थी। युंजू अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से इन सबको चकमा देकर जंगल में आती है। मार्को उससे अपने बाप के बारे में पूछता है। युंजू उसके बाप यानी चेयरमैन हान के बारे में बताती है। चेयरमैन हान एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, लेकिन मसला ये है कि उसका दिल सही से काम नहीं करता। उसकी बुरी हालत देखते हुए उसकी करंट वाइफ यानी डायरेक्टर हान की स्टेप मदर चेयरमैन हान के मरने का इंतजार कर रही है। वो मर गया तो उसकी सारी जायदाद इनकी हो जाएगी। अगर चेयरमैन हान अभी मर गया तो डायरेक्टर हान को जायदाद की फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। उसके बाप और भाई को मार्को नहीं बल्कि मार्को का दिल चाहिए। मार्को की शक्ल देखकर लग रहा था कि उसे काफी दुख हुआ है। वो उसकी कनपट्टी पे गन रखती है। लॉयर और युंजू चेयरमैन हान के वाइफ के साथ हैं, यानी वो उसके लिए काम करते हैं। युंजू किसी भी सूरत उसे डायरेक्टर हान के हवाले नहीं करेगी। वो कहती है अभी या बाद में दोनों सूरतों में उसे मरना है तो बेहतर है वो पहले मर जाए। वो उसे मार ही डालती। नोबलमैन अपनी कार से उन्हें हिट करता है। मार्को उससे लड़कर भागता है। वो अंधाधुंध उस पर फायरिंग करती है। वो नोबलमैन को भी शूट करती है लेकिन वो बच जाता है। वो कार में अपनी गन निकालता है। युंजू अपनी गन लोड करती है। इतने टाइम में नोबलमैन वहाँ पहुँचकर उसकी कनपट्टी पे गन रखता है। नोबलमैन कहता है जो गोलियां चला के उसने उसकी कार का डैमेज किया है वो उसकी भरपाई कैसे करेगी। वो उसे जान से मार डालता है। मार्को की टांग में गोली लगी थी। वो उन दोनों से तो बच गया था लेकिन वो डायरेक्टर हान के हाथ चढ़ जाता है। वो उसे घर लाता है जो एक सुनसान जगह पर है। इसी घर में ऑपरेशन किया जाएगा। डायरेक्टर हान बहुत खुश था। वहाँ गायोंग भी थी जो डायरेक्टर हान की सौतेली बहन है। दोनों भाई बहन में बॉन्डिंग का बी भी नहीं है। गायोंग कमरे में जाकर उसी बॉक्स को खोलती है जो युंजू ने उसे दिया था। उसमें एक गन है। मिस्टर किम नोबलमैन को कॉल करते हैं। वो कॉल नहीं उठाता। मिस्टर किम मार्को की माँ को हॉस्पिटल लेकर आए थे। नोबलमैन उनके ठिकाने तक पहुँच आया था। डायरेक्टर हान मार्को के साथ पहली और आखिरी सेल्फी लेता है। मार्को भागने की कोशिश करता है। डायरेक्टर हान उसके जख्म पर पैर रखता है। वो उसे बेहोश करते हैं। वो उसे ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। डायरेक्टर हान कैमरा से उन्हें देख रहा था। वो ऑर्डर देता है कि कमरे के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स को रखा जाए। खुद वो नहाने चला जाता है। मार्को को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो जाग जाता है। डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को एनेस्थीसिया लाने का बोलता है। वो डॉक्टर गलती से दूसरे डॉक्टर को मार डालता है। फिर वो ब्लेड से सिक्योरिटी गार्ड का गला काटता है। बचे हुए डॉक्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आते हैं। दरवाजा बंद करके वो आदमी उन सिक्योरिटी गार्ड्स को भी मार डालता है। वो था नोबलमैन। वो मार्को को उठाता है। वो उससे कहता है उनके पास टाइम नहीं है। डायरेक्टर हान को इसकी खबर लग जाती है। मार्को अपने बाप से कहता है कौन सा बाप अपनी जान बचाने के लिए अपनी औलाद की जान लेता है। चेयरमैन हान अपने फायदे के लिए इस हालत में भी उसे रोकने की कोशिश करता है। डायरेक्टर हान दरवाजे के बाहर पूरी बारात लेकर पहुंच आया था। डायरेक्टर हान कहता है कि उसे पता है उसी ने मार्को के बदले पैसों की डिमांड की थी। मार्को कहता है अब वो क्या करें। नोबलमैन कहता है वो फ्रंट डोर से ही निकलेंगे। वो उसे गन दिखाता है। वो बाहर आते हैं। नोबलमैन ने उनसे $10 मिलियन की डिमांड की थी। डायरेक्टर हान कहता है वो उसे आधे पैसे देगा। नोबलमैन कहता है फिर वो मार्को का आधा दिल देगा। वो कहता है कोई बार्गेनिंग नहीं। इनके बीच में सौदाबाजी चल रही थी। गायों गन लेकर आ जाती है। वो मार्को को मार डालती लेकिन सही टाइम पे वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि दोनों पार्टी से एक दूसरे पर फायरिंग करने लगती हैं। ये दोनों कमरे में थे। नोबलमैन की टांग में गोली लग जाती है। डायरेक्टर हान गार्ड्स को रोकता है। इस फायरिंग की वजह से एक गोली चेयरमैन हान को लग जाती है। नोबलमैन कहता है उसके $10 मिलियन के। मार्को उसकी तरफ देखता है। नोबलमैन कहता है वो तो मजाक कर रहा था। डायरेक्टर हान को पता चलता है उसके बाप को गोली लगी है। वो दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। नोबलमैन मार्को को आगे करता है। उन्हें धमकी देता है कि मार्को के साथ साथ वो चेयरमैन हान को भी मार डालेगा। डायरेक्टर हान हार मान जाता है। वो उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। पैसे डिपॉजिट होते ही वो मार्को को छोड़ देता है। वो उसे फिर से ऑपरेशन के लिए तैयार करते हैं। नोबलमैन मार्को को फिलिपिनो लैंग्वेज में कहता है वो फिक्र ना करे, आज उसके मरने का दिन नहीं है। वो उस पे यकीन रखे। नोबलमैन उन्हें टाटा बाय बाय करके जा रहा था। डायरेक्टर हान कहता है वो कहाँ जा रहा है। नोबलमैन कहता है अगर उसने उसे मार दिया तो तब भी उसे अपने पैसे वापस नहीं मिलने वाले। डायरेक्टर हान कहता है उसे पता है लेकिन अगर वो यहाँ से जिंदा चला गया तो ये उसके लिए बेइज्जती की बात है। नोबलमैन कहता है वो एक्सपर्ट है। वो फिलिपिनो में मार्को को नीचे होने का कहता है। वो गन निकाल के सबको मारने लगता है। वो अकेला उन सब पर भारी पड़ता है। ये वाकई में एक्सपर्ट है। कुछ ही देर में वो सारी बारात को लिटा देता है। इसी दौरान डायरेक्टर हान उसे शूट करने की कोशिश करता है। उससे पहले नोबलमैन उसे मार डालता है। मरने से पहले वो रेंग कर सोफे पर बैठता है। वो कहता है मानना पड़ेगा नोबलमैन वाकई में एक्सपर्ट है। ये कहकर वो मर जाता है। दोनों वहाँ से जा रहे थे। गायों गन लेके इनका इंतजार कर रही थी। वो मार्को को मारना चाहती थी। हो सकता है कि मार्को फ्यूचर में उनसे ज्यादा
जायदाद मांगने आ जाए। मार्को यहाँ वहाँ देखे बगैर उसे तमाचा मारता है। इतना सब कुछ हो गया, अभी भी उसे जायदाद की पड़ी है, उसे ये गंदे पैसे नहीं चाहिए। यहाँ नोबलमैन रिवील करता है कि मार्को उनका फैमिली मेंबर नहीं है, वो सच कह रहा था। यहाँ हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं। यूंजू ने नोबलमैन को फिलीपींस में चेयरमैन हान के बेटे को ढूंढने का कहा था। इस काम के उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नोबलमैन ने इनके साथ डबल गेम खेली। मिस्टर किम को ये कह के उसने अपने साथ मिलाया कि उन्हें पैसों की जरूरत है, अगर ये स्कूल ना हुआ तो इन बच्चों का क्या होगा। वो मिस्टर किम को कहता है कि वो ऐसे लड़के को ढूंढे जो फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग हो। नोबलमैन कहता है वो मरने से पहले कुछ अच्छा काम करना चाहता है। नोबलमैन को कोई बीमारी थी जिसके लिए वो मेडिसिन लेता था। उन्हें बलि का बकरा मिला। मार्को उसने यूंजू से झूठ बोला कि उसे वो लड़का मिल गया, उसने वहाँ से भी पैसे बटोरे। यूंजू ने जानबूझकर उसका एक्सीडेंट किया ताकि वो मार्को का डीएनए टेस्ट करवा सके। नोबलमैन ने डॉक्टर को रिश्वत देकर डीएनए टेस्ट रिजल्ट को चेंज करवाया, जिससे इन्हें ये लगा मार्को चेयरमैन हान का बेटा है। नोबलमैन इस सारे टाइम इन पर नजर रख रहा था। मार्को को उस पर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है उसे अंदाजा भी है कि उसे कैसा फील हो रहा है। नोबलमैन कहता है उसे अच्छे से पता है क्योंकि वो भी एक कोपिनो है। जो पैसे इसने डायरेक्टर हान से लिए हैं वो इसकी माँ की सर्जरी के लिए भी हैं। उसे खांसी होती है, उसके मुंह से खून आता है। ये देखकर मार्को ठंडा हो जाता है। कायम कहती है वो दोबारा कभी वापस ना आए। ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर किम उन पैसों से कोपिनो बच्चों के लिए नया शेल्टर बनवा रहे हैं। मार्को की माँ की सर्जरी भी हो गई थी, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ था। उससे मिलने नोबलमैन आता है। वो कहता है अगर वो अपने बाप को ढूंढ रहा है तो वो उसकी मदद कर सकता है। मार्को इस बारे में अब सोचना भी नहीं चाहता था। नोबलमैन को खांसी होने लगती है। मार्को कहता है उसे चेकअप करने जाना चाहिए। नोबलमैन कहता है वो मेडिसिन ले रहा है, जिस इंसान से वो ले रहा है वो काफी एक्सपर्ट है, उसके मुंह से अब खून नहीं आता। ये मेडिसिन लेकर उसे बेहतर महसूस होता है। वो मार्को को दोस्त कहता है। मार्को उसे टीज करके जाता है। मूवी के लास्ट सीन में नोबलमैन डॉक्टर से चेकअप करवाने आया था। डॉक्टर उसे कहता है कि उसे कोई बीमारी नहीं है। जो सिम्टम्स उसे थे वो स्मोकिंग छोड़ने की वजह से थे, जो अक्सर लोगों को होते हैं, यानी वो मरने वाला नहीं है। जो मेडिसिन वो खाता है वो मल्टीविटामिन्स हैं। जिस आदमी से वो इलाज करवाने जाता था वो उसे बेवकूफ बनाता आ रहा था। नोबलमैन हंसने लगता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।